हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके ना लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 आपका कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोज, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की चेक करेंगे फीलिंग्स की, वो आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, और फिर देखेंगे ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी पार्टनर से बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 जनवरी 2026 में। लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। पार्टनरशिप, हायर पर्पस। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृश्चिक राशि के लिए। क्लाउड 9, लॉन्ग टर्म। पार्टनरशिप और लवर के कार्ड है और ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब कि टुगेदरनेस चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन पैचअप चाह रहे हैं। अगर तो बात नहीं हो रही तो आप चाहते हैं कि बात हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए आप लोग, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे। सोलमेट वाली फीलिंग आपको आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही वो इंसान है, जैसा इंसान आपको चाहिए था वो आपको मिले हैं, और इस रिलेशनशिप को आप आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके मन में है। एक बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, और कुछ इश्यूज हुए हुए थे तो आप वो सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो करंट पार्टनर के साथ देख रही हैं। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज कि अगर आप सिंगल है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, ये उनके लिए रहेगा। कोई नया इंसान आपको मिल रहा है जिसके साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सोच समझ कर ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। मन में प्यार है, लेकिन आप गॉड, यूनिवर्स के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना, उसका कोई मकसद होगा, उसका कोई कारण होगा। इसलिए जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। आपकी कोई भलाई ही होगी उसमें, और आपको लग रहा है आपने पीछे बहुत कोशिशें कर ली हैं। अब आप एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपको लग रहा है कि अब आप ना रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब जो भी होना होगा ना किस्मत के ज़रिए या भगवान यूनिवर्स के ज़रिए अपने आप हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और आप थोड़ा-सा रेस्ट एंड रिलैक्स भी करना चाहते हैं। अपने पार्टनर को आप याद मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप चाहते हैं चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो जाएँ, बट आपको ऐसा लग रहा है आपने पीछे काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, अब आपको थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। आपके पार्टनर का देखिए देखिए उनकी या तो पर्सनल लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, कोई जॉय है, कोई खुशी है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत खुश हैं वो। बट आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हो, हमेशा का साथ हो, शादी, एंगेजमेंट हो। मतलब आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो कि जो टूटे ना, बना रहे। बट थोड़ा-सा नेगेटिव अप्रोच हो रही है, आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपकी गलतियों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो वो अपनी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा-सा ना नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा चल रहा है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर का। कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है, या कोई चीज़ ऐसी हुई है इस रिलेशनशिप में, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं। जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच उनकी ज़्यादा हो रही है। जब इंसान नेगेटिव सोच रहा है तो पॉज़िटिव साइड ना रिलेशनशिप की देख ही नहीं पाता, और किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो भी कर रहे हैं। देखिए, छोड़ना, लेट गो का मतलब, अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस करते थे, तो वो उनको लग रहा है थोड़ी ना अटैचमेंट, लगाव महसूस करना थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहते। उनको लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा-सा ना अटैचमेंट कम रखनी चाहिए। दूसरा, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ज़िद छोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने पहले कोई ज़िद पकड़ी कि ये ऐसे ही होगा, यही वो करेंगे, तो कुछ ज़िद भी छोड़ रहे हैं अपनी किसी चीज़ को लेकर। थोड़े-से स्टबर्न और ज़िद्दी अगर हो रहे थे, तो वो भी लेट गो कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज़, आपकी और आपके पार्टनर की। अब चेक करते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे और आउटकम क्या रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। स्कॉर्पियोज़ एंड उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे।
एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। कैसोनोवा, प्लेंटी ऑफ फिश। स्कॉर्पियोज टू बी वेरी फ्रैंक, अभी नो कांटेक्ट वालों में सुधार होता हुआ नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो भी नो कांटेक्ट भी है और अगर कांटेक्ट भी है, ये दोनों की ही सिचुएशंस मैं इकट्ठी कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों में ही यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। नो कांटेक्ट में तो बात नहीं होगी, पहली चीज़ तो यही हो गया कि कोशिश है, मन में प्यार है, इमोशंस है, काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, अपने दिल की बात एक दूसरे को कहना भी चाहते हो लेकिन नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस भी नहीं ले रहे हो, इमोशनली लो फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट वाले। और जिन लोगों का कांटेक्ट हो रहा है, बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सूरतों में मेरे को ऐसे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने पार्टनर के अलावा ना, करंट पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं स्कॉर्पियोज या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों की बात हो भी रही है ना जिन लोगों की, तो वहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि एक इंसान सीरियस नहीं दिख रहा मुझे इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, शादी एंगेजमेंट के बारे में नहीं सोचना, सीरियस नहीं हो रहा है एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और लोगों से बात कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी एक इंसान देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड बोल रहे हैं कि एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, चाहे बात हो रही है चाहे नहीं भी हो रही है। नए सिरे से का मतलब कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है स्कॉर्पियोस, आप चाहते हैं कि चीज़ें ना उससे आगे बढ़ें, बट वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है। थोड़ा सा सपनों वाली दुनिया में ज़्यादा है वो, कि भाई ये सामने वाला पार्टनर हमें प्रपोज कर दे, इसके साथ फ्यूचर हो, एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। सिर्फ सपने ही आप दोनों में से एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में देख रहा है, और एक इंसान रिलेशनशिप में मुझे सीरियस नहीं दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। अब नेचर ही ऐसी है किसी एक इंसान की कि उसका स्वभाव ही ऐसा कि वो है ही ऐसा, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो दूसरा इंसान ना टाइम पास करने के लिए, दूसरे पार्टनर को जेलस कराने के लिए भी किसी से बात करने लग जाता है, तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है। तो अभी नो कांटेक्ट है, तो अभी तो मुझे नहीं दिख रहा बात करेंगे आप लोग। इश्यू चाहते तो हो सही करना सब कुछ, लेकिन जोश नहीं आ रहा अभी, कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिन लोगों की बात हो भी रही है, मतलब आपस में सभी लोग तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए होंगे, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक इंसान तो बड़ा दिल पे लगा रहा है चीज़ों को, भावुक हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर सीरियस नहीं हो रहा रिलेशनशिप में। तो वो या तो आप हो रहे हैं ऐसा, या आपके पार्टनर, ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, तो चीज़ें होंगी ऐसी। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।